सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कहते हैं कि नफरत के कारवां को बदलना ही पड़ेगा, कि नफरत के कारवां को बदलना ही पड़ेगा और जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अगर अमन चमन के वास्ते तो साथियों बन के कांसीराम निकलना ही पड़ेगा, तो बन के कांसीराम निकलना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम करुणा के सागर महान कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं भारत रत्न विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में सतमस्तक नमन। और बहुजन समाज में जन्मे बहुजन नायक राजनीति के ज्ञाता बहुजन समाज पार्टी DS4 वामशेप के जन्मदाता मानवर साहेब कांशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सामाजिक परिवर्तन की महानायिका उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस छोटे सिपाही को भारत के समस्त नागरिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं विमल राय गौतम युवा साथी टीम गंज नंबर 11 की तरफ से सभी ग्रामवासी व मंच परासीन हमारे मंचासीन प्रवक्तागण और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और कहना है कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, तो हमें हुक्मरान समाज बनाने के लिए मानवर कांशीराम जी ने बहुत कुछ कर गए। और आज हमारे समाज के लोग हुक्मरान समाज बनाने को तो दूर उनके विचारों को सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, अपनी वोट की ताकत की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने समाज के लोगों के हो रहे उत्पीड़न शोषण का शिकार होते रहेंगे। आजकल आप लोगों को पता ही होगा बहुत तेजी से अत्याचार शोषण चल रहा है। किस वजह पर, किस मुद्दे पर बाबा साहब के ऊपर राजनीति की जा रही है, मगर तब भी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपको पता है, संविधान बचाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो संविधान का पालन करते हैं, जो संविधान लागू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उस पार्टी के लिए, उन बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों के लिए उनको भूल जाते हैं लोग। बस कुछ लालच के लिए, कुछ छोटे 2-4 रुपए के लिए अपने समाज को हुक्मरान बनाने से पीछे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शोषण उसी का होता है जिसका शासन नहीं होता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, बात सत्ता की नहीं है, बात हमारी आर्थिक मुक्ति आंदोलन की है। और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमारे युवा समाज के साथी लोग बैठे हुए हैं। इन सबसे मेरा एक ही कहना है कि बीता हुआ कल आज नहीं होता, और आसमान पे उड़ने वाला पंछी केवल बाज नहीं होता। और जिस कौम का युवा संघर्ष नहीं करता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो साथियों, वक्त है, कहना है कि ना थके हैं पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, और बदलना है उस दौर को। और अभी हमारी जंग बहुत जारी है, तो साथियों इस जंग के साथ में आ जाइए। बीएसपी युवा साथी टीम के साथ में आकर के अपने शासन, अपने शासक को जिताइए, और अपने बहुजन समाज को, बाबा साहब के मिशन को और इस कारवां को, जो हंसता फूलता समाज है, समता मूलक समाज बहन कुमारी मायावती जी बनाना चाहती हैं। महिलाओं की ताकत वो शेरनी अकेले तो हार रही है, उसके साथ क्यों नहीं साथ में आना चाह रहे? सोशल मीडिया पे उठ जाइए, आ जाइए बीएसपी के साथ में, देखते हैं फिर कौन सी ताकतें रोकेंगे संविधान लागू होने में, संविधान लागू कराने में। क्योंकि बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और उस संविधान की ताकत की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। ये संविधान की ताकत है, और इस संविधान को लागू करने के लिए सभी लोग 2027 मिशन को चुनिए, और मिशन के लिए सोशल मीडिया पर आ जाइए और सब अपनी आवाज बुलंद करिए, क्योंकि
हुक्मरान समाज, मैं फिर कह रहा हूँ, हुक्मरान समाज बनाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। ये राजपाट की लड़ाई है, इसे आर पार की तरीके से लड़ना पड़ेगा, तभी भला होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।